नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। क्लास 10 क्लास का जो एनसीईआरटी न्यू बुक है उसके मैथ को हम लोग पूरा कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। आपका जो एग्जाम 2024-25 में होने वाला है, 2024-25 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड परीक्षा के, वो इस चैनल पर अगर आए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका पूरा कंप्लीट मैथ का जो बुक है उसका सॉल्यूशन इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है, वो भी एकदम एक लाइन से। यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर पूरा जितना 15 है, टोटल चैप्टर का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पे देखने वाले हैं। देखिए, अगर आप अभी पहली बार आए हैं तो आपको ये जो वीडियो है, ये वीडियो नंबर कितना है 30, ठीक है। इससे पहले 1 से लेकर 29 तक का आप जो वीडियो है उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें पूरा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक, पूरा 4 तक चैप्टर हम लोग कवर किए हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 5 जो शुरू करने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्लास आपके पीछे वाले वीडियो में मिलेगा, यानी वीडियो नंबर 29 पे, ठीक है। और एक्सरसाइज हम लोग का 5.1 शुरू हो जाएगा, इसका बेसिक कंसेप्ट शुरू हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो देखिए यहाँ पर जैसा आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को आप पहले पढ़ें। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है, ये 1 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। आपको चेक करना है कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए है। चलिए इसको चेक करते हैं एपी में है या नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आप टैक्सी का जो किराया है वो किराया उसमें प्रथम किलोमीटर के लिए किराया आपसे 15 रुपया लेगा, उसके बाद आप जितना भी किलोमीटर जाएंगे आपसे 8-8 रुपया लेते जाएगा। यानी अगर समझा जाए तो प्रथम किलोमीटर आप जाएंगे 1 किलोमीटर तो 15 रुपये किराया लगेगा, लेकिन आप बोलेंगे नहीं मैं 2 किलोमीटर जाऊंगा तो और 8 रुपया ही केवल देना होगा, ना कि 15 रुपये। यानी 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपये, इसी तरह 8 रुपये ऐड करते जाना है आपको, ठीक है। तो आपको श्रृंखला एक बन के आएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इसमें आपको पहले क्वेश्चन को देख के लिखना होगा प्रथम किलोमीटर का किराया, ठीक है। तो आपको लिख देना है पहले प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपए, ठीक है। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपए। तो अब देखिए प्रथम किलोमीटर का किराया तो 15 रुपए है, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना क्वेश्चन में बोला गया है, तो आपको लिख के यहाँ दिखाना है अतिरिक्त किलोमीटर, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, ठीक है। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना रुपया लग रहा, 8 रुपए। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। तो अब बताइए हमको, जो श्रृंखला हम लोग का बनेगा वो क्या बनेगा, श्रृंखला जो बनेगा, एक सीरीज जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखिए पहले तो 15 रुपये लेगा, 8 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23, फिर 8 रुपये इसमें जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 31, फिर इसमें 8 रुपये जोड़ देते हैं हम लोग 39, फिर 8 रुपये अपने प्रत्येक किलोमीटर एक्स्ट्रा जो हम लोग जा रहे हैं उसमें 8 रुपये आपका एक्स्ट्रा लगने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए हम लोग को जांच कर लेना ये एपी में है या नहीं है, ठीक है, जांच। तो एपी के लिए क्या होता है, दूसरा पद से पहला पद को हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग का सर्व अंतर निकलता है। सर्व अंतर को डी बोलते हैं। चूंकि हम लोग को बहुत सारा डी निकालना है तो इसको D1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो बताइए इसमें दूसरा पद कितना हो जाएगा, 23, पहला पद कितना हो जाएगा, 15, घटाओ कितना आएगा, 18। अब आपको निकालना है, फिर सर्व अंतर निकालना है, इसको D2 मान लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना हो जाएगा 31, A2 कितना है 23, यानी घट के 8 आया। अगर दोनों बराबर है तो और एक बार हम लोग निकालेंगे, इसको D3 मान लेते हैं, A4 माइनस A3। ये जांच करने का हम लोग का प्रोसेस है, एक तरीका है। तो बताइए A4 कितना है 39, A3 कितना हो जाएगा 31, घटा के कितना है 8। हम लोग सर्व अंतर हमेशा देख रहे हैं, यहाँ तीनों क्या है, बराबर। आपको सर्व अंतर अगर बराबर मिले तो ये सीरीज जो है वो एपी का है। किसका है, एपी का है। तो देखिए आपको लिखना है, इसीलिए D1 बराबर आया, D2 बराबर है D3 कितना 8, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः यह एपी है।
हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह एपी है, या दी गई जो श्रृंखला है वो एपी में है। आप कुछ भी लिख दे, बस आपको इतना लिखना हो कि एपी में है या ना हो, तो आपको केवल लिख देना एपी है हाँ, एपी नहीं है नहीं, तो भी काम चल जाएगा। क्लियर है? तो बस इसी तरह आपको पढ़ना है, थोड़ा सा एक श्रृंखला निकालना है, उसका जांच कर लेना है और हम लोग का आंसर फाइनल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो इसको आप नोट करिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब इसका 1 का 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर अब बनाएंगे 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो आपको मान लेना है पहले बेलन में हवा की मात्रा 1 है, तो लिखना है माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है। ठीक है, तो हम लोग का मान लेते जो हवा की मात्रा है वो हम लोग का पहला टर्म है 1। ठीक है, हवा निकाला, हवा कितना निकालते हैं? हवा निकाला 1/4। ठीक है, तो हम लोग का बचा कितना? तो 1 घटा 1/4 यानी 3/4 बचा। 4 कम 4, 4 से गया तो 3, A2 ये हो गया 3/4। क्लियर है यहाँ तक? A2 हम लोग को निकाल देना है। अब देखिए फिर हवा कितना निकालते हैं, हवा निकाला। अब यहां समझना है, क्वेश्चन में बोला है कि शेष का 1/4 हवा निकाल लिया जाता है। शेष कितना है? 3/4। हवा निकालते कितना है? 1/4। का मतलब गुना होता है, यानी हवा निकाला जाता है 3/16। अब 3/16 हवा निकाल लिया जाता है किससे? 3/4 से, इससे निकाला जाता है शेष से। तो हम लोग का A3 कितना हो जाएगा? A3 हो जाएगा 3/4 घटाओ 3/16। चलिए लो सो करिए, कितना आएगा? 16, 4 तिया 12 माइनस 3। ठीक है, 4 चक 16, 4 तिया 12 माइनस 3 यानी 9/16। ये हम लोग का अब शेष बचा। ठीक है, फिर हवा कितना निकालते हैं? तो आपको लिखना है हवा निकाला, तो हवा हम लोग निकालते हैं फिर शेष का। शेष कितना बचा है? 9/16 का 1/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 16 चले 64, यानी जो निकाला गया हवा 9/64 है। तो अब बताइए बचा कितना? निकालेंगे इतना निकालेंगे शेष से। शेष कितना था? 9/16। तो A4 बराबर हो जाएगा 9/16 माइनस 9/64। 16 और 64 का लॉस से 64, 9 चले 36 माइनस में 9 बराबर 27/64। ये हम लोग का आ गया। 4 टर्म तक आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो ये एक हम लोग का श्रृंखला बन गया। ये क्या बन गया? एक श्रृंखला बन गया, है ना। चलिए तो इस श्रृंखला को हम लोग चेक कर लेते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ जांच कर लेते हैं। जांच देखिए, तो जांच करने के लिए आपको पहले निकालना होगा D1, A2 माइनस A1। ठीक, A2 कितना है? A2 है 3/4, A1 कितना है? 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/4। देखिए A2 कितना निकाले? 3/4 बैठाएं। A1 कितना है? 1। ठीक है, सॉल्व कैसे हुआ? 4 को इससे गुना किए, 3 से घटाएं माइनस 1/4। अब D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं A3 कहाँ है? 9/16। A3 9/16, A2 3/4। सॉल्व करेंगे 16 आएगा, ये होगा 9 माइनस 4 तिया 12 यानी माइनस 3/16। ठीक है, 4 तिया 12, 4 से कटेगा 4 तिया 12 यानी माइनस 3 कितना आ गया? 16। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो हम इधर लिखते हैं इसको सॉल्व करके। ये आ गया माइनस 3/16। ठीक है, माइनस 3/16 आया। अब बताइए D1 का जो वैल्यू निकला है सर्वंतर है, ये कहलाता है। D2 का जो वैल्यू निकला है ये भी सर्वंतर कहलाता है। ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है। तो आपको लिखना है D1 बराबर नहीं है, यानी बराबर को काट देना है D2 के, है ना। इसीलिए यह AP नहीं है। ये क्या है? AP नहीं है। कारण है कि AP नहीं है क्योंकि सर्वंतर बराबर नहीं है। अगर सर्वंतर बराबर नहीं है तो AP नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 तो बन गया, 1 का 3 बनाएंगे हम लोग। अब देखिए तो 1 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ते हैं इसको। लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में
आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ा दी जाती है। यानी आपको एक कुआं खोदना है, आप जब प्रत्येक मीटर का मतलब हो गया प्रथम 1 मीटर जब कुआं का खुदाई करिएगा तो 150 रुपये चार्ज है। इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए आपको 50-50 रुपया प्रत्येक मीटर के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक श्रृंखला बना लेते हैं इससे। चलिए तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा था, उसके हिसाब से आपको लिखना है प्रथम मीटर का लागत। ठीक है, प्रथम मीटर का लागत। तो प्रथम मीटर का लागत कितना रुपए है? 150 रुपये है, यानी 150। ठीक है, दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितना है? तो आपको लिखना है दूसरे मीटर की लागत। ठीक है, देखिए दूसरे मीटर की लागत आपको तो पहले 150 रुपया तो लगेगा, लेकिन इसके बाद फिर 50 रुपया और जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 200 रुपये। कितना रुपया हो जाएगा टोटल? 200 रुपये। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग का श्रृंखला चलेगा। तीसरे किलोमीटर के लिए 250 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एक श्रृंखला, डायरेक्ट आप लिख दीजिए ना श्रृंखला। देखिए श्रृंखला क्या हो जाएगा? प्रथम के लिए 150, दूसरे किलोमीटर के लिए इसमें 50 बढ़ा देना है 200, इसके बाद कितना हो जाएगा? 50 बढ़ा देंगे 250, उसके बाद कितना हो जाएगा? 50 बढ़ा देंगे 300। ये एक बढ़ते क्रम में एक श्रृंखला हम लोग का चल रहा। अगर देखिए इसका सर्व अंतर हम लोग का क्या निकलेगा? बराबर निकलेगा। तो सर्व अंतर बराबर होगा तो एपी में होना निश्चित है, फिर भी हम लोग चेक करेंगे। देखिए जांच D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 इसको बोलेंगे, A1 इसको बोलेंगे, 200 माइनस 150 50, D2 A3 माइनस A2 250 और ये 200 माइनस करने पे 50, फिर D3 निकालेंगे, A4 माइनस A3 300 माइनस 250 50। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए D1 बराबर आ गया D2 बराबर आ गया D3 के, यानी सर्वअंतर कितना आ गया? 50। सबका सर्वअंतर बराबर है 50। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः यह एपी है। ये जो श्रृंखला है, जो क्वेश्चन, वो क्या है? एपी है। बस आपको यही लिखना है एपी है या नहीं है जांच करने के बाद। ठीक है, चलिए तो हम लोग का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो टोटल 4 ही क्वेश्चन है, तो और एक क्वेश्चन केवल बचा हुआ है, उसको हम लोग बना लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग का 1 नंबर का ये 4 नंबर क्वेश्चन है, जो 1 नंबर में टोटल 4 क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है इसमें लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो बताइए आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जब कभी भी आप कोई मूलधन पे जमा करेंगे तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, यानी जो भी सूद आपको मिल रहा है, वो इंटरेस्ट रेट का भी जब हम लोग इंटरेस्ट लेंगे तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए निकालेंगे साधारण ब्याज के फॉर्मूला से ही। तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको तो सीरीज बना के चेक करना है ना केवल। ये क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो इसमें लिखना है माना नहीं, शायद दिया हुआ पहले वर्ष का, हाँ पहले वर्ष का दे दिया है। तो आपको लिखना है पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि। ठीक है, तो पहले वर्ष की राशि कितना है? 10,000। ठीक है, पहले वर्ष की राशि 10,000 है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा 1 साल बाद। तो आपको लिखना है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए तो ये तो मूलधन पे निकलता है, समय एक ही लेना है, रेट कितना है? 8/100 212, यानी कितना रुपए आ जाएगा? 800। कितना आ जाएगा? 800। तो ये तो ब्याज निकला। अब दूसरे वर्ष का मूलधन और ब्याज को जोड़ के हम लोग का राशि आता है। तो आपको लिखना है दूसरे वर्ष की राशि। ठीक है, तो दूसरे वर्ष की राशि कितना हो जाएगा? 10,000
प्लस 800, टोटल कितना आ जाएगा 10800, इतना रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं हम लोग। तो आपको लिखना होगा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग हमेशा राशि पे निकालते हैं। 10800 गुना समय 1 लेंगे रेट 8 बटा 100, 0 कट गया, कितना हो जाएगा 8 8 64, यानी 864 रुपए। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष का राशि कितना हो जाएगा, तीसरे वर्ष की राशि, ठीक है, राशि बराबर, देखिए आपका जो मूलधन जिस पे निकाले थे उस पे, यानी 10800 में 864 को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, तो जोड़ने पर आएगा कितना 11664। ठीक है, 6 8 8 16, क्लियर है। तो इतना रुपए आ गया। ठीक है, अब हम लोग नहीं निकालेंगे, इसी में देखिए अंतर आपको मिल जाएगा। तो हम लोग का जो श्रृंखला बना वो क्या बना, तो हम लोग का श्रृंखला बनता है, पहले वर्ष की राशि कितना था 10,000, उसके बाद राशि हम लोग कितना निकाले 10800, क्लियर है। इसके बाद हम लोग राशि कितना निकाले 11664, ये डॉट डॉट जाएगा। अब सर्व अंतर अगर आप निकालेंगे तो हम लोग का D1 कितना निकलेगा, ये दूसरा पद है माइनस ये पहला पद है, माइनस करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए माइनस करेंगे तो 800, ठीक। D2 निकालते हैं, D2 मतलब ये वाला A3 लेंगे 11664 माइनस ये लेंगे 10800, माइनस करते हैं, 4 से 0 गया 4, 6 से 0 जाएगा 6, 6 से 8 को माइनस करना नहीं होगा, 16 से 8 गया तो 8, यहाँ बचा 10 से 10 0, इतना आया। बताइए ये बराबर है क्या, नहीं है, तो आपको लिखना है, इसीलिए D1 नॉट इक्वल टू आया D2 बराबर नहीं है। जब सर्व अंतर बराबर ना हो तो AP में नहीं होता है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है, अतः यह AP नहीं है, ये AP नहीं है। ठीक है, आपको लिख देना ये AP नहीं है, क्योंकि इसका सर्व अंतर बराबर नहीं आया। अगर स्टार्टिंग का 2 बराबर आ जाता, अगर यहाँ पर ये दोनों बराबर आता तो हम लोग D3 भी निकालते और एक बार हम लोग निकालते, लेकिन इसी में बराबर नहीं आया, स्टार्टिंग का 2 बराबर ना हो तो तीसरा निकालने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है, चलिए, तो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर जो 1 नंबर का 4 था ये कंप्लीट हुआ। यानी कुल मिला के आपका जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चन हम लोग आज समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग सीधा 1 नंबर का 4 नंबर होने के बाद सीधा 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही हम लोग का वीडियो होगा, इतना ही क्लास आपके लिए आज काफ़ी है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद।